राजौरी आतंकी हमले में हर किसी की आंखें हुई नम। आपको बताएं कि शहीद जवान की मासूम बेटी बिलखते देखकर चक कृपालपुर में हर किसी की आंखें नम थी। बस मेरे पापा वापस लौटा दो और कुछ नहीं चाहिए। बिलखते हुए आंसू रुक नहीं रहे थे बच्ची के। आपको बताएं कि बिलखती मासूम बच्ची और उनकी पत्नी बिंदु के चित्कार से हर किसी की वहां आंखें नम थी। राजौरी आतंकी हमले में हर एक की आंखें नम हैं। आपको बताएं कि शहीद जवान की मासूम बेटी को बिलखते देखकर चक कृपालपुर में हर किसी की आंखें हुई नम। बस मेरे पापा वापस दे दो और कुछ नहीं चाहिए। बेटी पवना के आंसू रुक नहीं रहे थे। आपको बताएं कि बिलखती मासूम बच्ची और पत्नी बिंदु के चित्कार से हर किसी की वहां आंखें नम थी। ये गमगीन माहौल राजौरी में शुक्रवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जोड़िया के गांव चक कृपालपुर निवासी नीलम सिंह के घर बना था। बेटे की शहादत की खबर पहुंचते ही गांव में मातम छा गया। नीलम सेना 9 पैरा कमांडो में तैनात थे और उनकी एक बेटी पवना देवी और साथ ही बेटा अखिल सिंह है। बेटे की शहादत की खबर देने से कतराते रहे लोग। आपको बताएं कि शहीद नीलम सिंह के शहीद होने की खबर पहुंचते ही पूरे गांव में मातम छा गया। कोई भी नीलम के शहीद होने की खबर परिजनों को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन बाद में घर के आसपास लोगों की भीड़ देखकर परिजनों को शक होने लगा। जानकारी मिलते ही बुजुर्ग पिता, शहीद की पत्नी और बच्चे बिलखने लगे। नीलम की माता का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में उनके पिता गुरुदेव सिंह, पत्नी बिंदु देवी, छोटा भाई अंगद सिंह, बेटी पवना देवी और साथ ही बेटा अखिल सिंह है। 18 महीने में चौथी बार गुफाओं की आड़ में सेनाओं पर हुआ हमला। आपको बताएं, आतंकियों के लिए मुफीद बनी राजौरी पुंछ की गुफाएं सेना और खुफिया एजेंसियों के लिए पहल बन चुकी है। आपको बताएं, एक पहेली बन चुकी है। और ये भी बताया जा सकता है कि यूं कहा जाए कि पिछले 18 महीनों से इन गुफाओं के भेद का अवैध करने में तमाम सुरक्षा एजेंसियां असफल हो गई हैं। पिछले 18 महीनों में बाटा डुंडिया के जंगलों में आतंकी आराम से गुफाओं में छिपकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन एक भी आतंकी ना तो मारा गया और ना ही पकड़ा गया। बात करेंगे 11 अक्टूबर 2021 की, तो 11 अक्टूबर 2021 से बाटा डुंडिया में छिपे आतंकी अब तक भारतीय सेना के 19 जवानों को शहीद कर चुके हैं। घात लगाकर हमला करना हो या फिर मुठभेड़ हो, 4 बार ऐसा हो चुका है, लेकिन एक बार भी आतंकी अब तक नहीं मारा गया। इससे साफ है कि आतंकियों को गुफाओं से बाहर निकलने में कामयाबी नहीं मिल रही, जबकि आतंकी हर बार सेना को एक बड़ा जख्म दे जाते हैं। 18 महीनों में 6 हमले, 19 जवानों के साथ 28 की जान गई। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 2021 को बाटा टुंडिया के जंगलों में छिपे आतंकियों ने सर्च कर रही सेना की दल पर हमला कर दिया था। अब तक 18 महीने बीत जाने के बाद भी इन आतंकियों का पता नहीं चला है। 11 अक्टूबर से लेकर अब तक पुंछ और राजौरी में आतंकियों ने 6 हमलों को अंजाम दिया है और इनमें 19 जवान शहीद हुए और 9 नागरिकों की इसमें जान चलेगी, जबकि एक भी आतंकी इसमें नहीं मारा गया। हम आपको बताएं कि राजौरी जिले की कोटरंगा सब डिवीजन के केसरी हिल इलाके में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में 5 जवान शहीद हो गए हैं। दरअसल आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुबह से ही मुठभेड़ चल रही थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की ओर से बिछाई गई आईडी विस्फोट में मेजर समेत 6 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सुबह ही 2 जवानों ने दम तोड़ दिया था, जबकि 3 में से 3 जो थे वो उधमपुर कमान अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। आतंकी संगठन पीएफएफ ने इस घटना की पूरी जिम्मेदारी ली है। आपको बताएं, साथ ही राजौरी के कंडी क्षेत्र में शुक्रवार को आतंकियों से हुई मुठभेड़ में जोड़िया के एक गांव चक कृपालपुर निवासी नीलम सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह छिब शहीद हो गए हैं। बेटे की शहादत की सूचना के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। शहीद नीलम सिंह सेना के 9 पैरा कमांडो में तैनात थे। देखिए किस तरह हमने आपको बताया कि
राजौरी आतंकी हमले में मारे गए 5 जवान जो थे इसमें शहीद हो गए थे। और जिस तरह से ये वारदात जो थी आतंकियों द्वारा की गई थी, एक नापाक हरकत को आतंकियों ने अंजाम दिया था। और उसमें जैसे हमने आपको बताया कि किस तरह से जवान इसमें शहीद हो गए थे। और हमने आपको इसके बारे में अभी बताया कि शहीद जवान की बेटी रो रही है, बिलख रही है, कह रही है मुझे सिर्फ अपने पापा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मासूम बच्ची का रोना देखकर गांव में मातम का माहौल तो छाया ही है, लेकिन मासूम बच्ची को बिलखते रोते देखकर हर किसी की आंखें नम थी। देखिए किस तरह हमने आज आपको बताया कि किस तरह से एक मासूम बच्ची, शहीद जवान की मासूम बच्ची का रो रो के बुरा हाल है और उनके घर में मातम छाया हुआ है। और गांव की बात करें, वहां के स्थानीय लोगों की बात करें तो उनकी आंखें भी जो है वो नम है। तो फिलहाल आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सप्रू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।